आइए हम कुछ क्षण मौन रखें, अपने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस वेदी पर और संसार के सभी वेदियों पर उपस्थित हैं, हम अपने संत पियूस 10वें की मध्यस्थता द्वारा आपकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रभु और मुक्तिदाता हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि संत पायस के नवीना के द्वारा हमें आपकी आराधना का यह शुभ अवसर दिया। कितनी प्रसन्नता का अवसर है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके सामने हैं कि हम आपकी महिमा करें और आपके प्रेम रूपी स्वरूप का अनुभव करें। हम यह जानते हैं कि आप प्रेममयी, मधुरतम एवं सहानुभूतिपूर्ण प्रभु हैं। प्रभु जी, आप हमारी आशा, हमारे सपने और हमारे जीवन के उद्देश्य एकमात्र पूरक हो। आपके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। यह सब जानते हुए भी हमारा आपके प्रति विश्वास कमज़ोर हो जाता है। दुनियाई मोह माया में पड़कर हमारा विश्वास डगमगा जाता है। प्रभु, हमें छूइए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारे हृदयों को आपकी ईश्वरीय कृपाओं से भर दीजिए। हमारी अयोग्यता को तेरी सानिध्य से योग्य बना दे। हमारी कमजोरियां तुझ में शक्ति पाए। आइए अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए एक गीत गाएं। विश्वास कमजोर हो
कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे हरी जिंदगी दे, मैं होना किसी का किसी से, मानन के भले की होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। प्यारे प्रभु, आज यदि हम तुझे जानते हैं, समीप से अनुभव करते हैं और चाहे जब ग्रहण कर सकते हैं, तो वह हमारे संरक्षक संत पीयूष 10वें की पहल से हो पाया है। उन्हीं हमारे संत की कोशिश से प्रभु छोटे बच्चों में वितरित होता है। संत पीयूष ने हमें यह बताया कि परम प्रसाद स्वर्ग जाने का सबसे सरल एवं पक्का मार्ग है। उन्होंने हमें बता दिया, अगर हम तुझसे दूर गए तो हमारे अंदर की और हमारे आसपास की शक्तियाँ प्रबल हो जाएगी। हम पापी मनुष्य पश्चाताप द्वारा आपके पास रहना चाहते हैं। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु हमको अपना ईश्वर, आपको हम अपना ईश्वर स्वीकार करते हैं। संत थॉमस के समान कहते हैं, आप हमारे प्रभु और स्वामी हैं। प्रभु जी, आपके सामने आकर हम महसूस कर रहे हैं कि यह क्रिस्त याग पूजा जो आपके दुख भोग और क्रूस पर पवित्र मरण की यादगार है, आपके प्रेम की गहराई की याद दिलाता है। प्रभु जी, हमें पापों से दूर और आपको प्यार करने की कृपा दें। आइए हम अपने गुनाह कबूल कर क्षमा याचना इस गीत द्वारा करें।
प्रभु जी, आज जिस स्थिति में हम हैं, कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मानव जीवन खतरे में पड़ गया है। कोरोना रूपी महामारी हर घर की शांति और खुशहाली पर काले साए की तरह मंडरा रहा है। यह मनुष्य की गलतियों का परिणाम ही तो है। हाँ प्रभु जी, जब हम मोह माया में पड़ जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, लालच हमारे चारों तरफ फैल जाती है, कामयाबी में हम तुझे भूल जाते हैं, या जब हम अपने जीवन में जो आपकी जगह है वह स्थान हम आपको नहीं देते, तब ही हम संकट में पड़ते हैं। प्रभु जी, हम हृदय से पश्चाताप करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें क्षमा करें और हमें अपने सुरक्षित हाथों में रखिए, ताकि हम इस चुनौती का सामना पूरे विश्वास से करें। आपकी प्रचुर कृपा द्वारा स्वयं बचे और दूसरों को भी बचाए। ऐसी कृपा और आशीष चाहते हैं कि फिर से कलीसिया एक साथ पवित्र मिस्सा में भाग ले सके, आपके दर्शन करने मंदिर में आए और आपके शरीर को एक साथ ग्रहण करें। हम सभी पर कृपा बरसाइए। दुनिया भर के सभी गिरजाघरों में फिर से एक बार आपकी महिमा स्तुति बढ़ती जाए और सभी आपके चरणों में समर्पित हो जाए। ऐसी कृपा आप हमें प्रदान कीजिए। आमीन। Hallelujah.
तूने उन्हें वह स्वर्गीय रोटी प्रदान की है जिसमें समान रस मिला हे परमेश्वर, तूने इस पवित्र संस्कार में अपना दुख भोग, मरण और जी उठने की एक याद कर छोड़ दिए। दया करके हमें यह शक्ति प्रदान कर, हम तेरे शरीर एवं रक्त से रहस्य का इतना आदर करें कि हम लगातार अपने ही भक्ति के फल का अनुभव कर सके। तू युगानुग जीता और राज्य करता है।
नवीने का 6वां दिन। आज के मनन चिंतन का विषय है संत पीयूष 10वें पवित्र पूजन पद्धति के परिरक्षक। संत पीयूष 10वें पवित्र पूजन पद्धति के प्रति उनकी भावना अकथनीय है। वे चाहते थे कि बिना गलती से पूजन पद्धति का पालन हो। इसी चाहत में उन्होंने ट्रा ले सोलिसिटूडिनी नामक एक फरमान अध्यादेश जारी किया, जिसमें पवित्र मिस्सा के दौरान गाए जाने वाले गायन संगीत का सुंदर रीति से नियंत्रण किए जाने का सार है। पोप ग्रेगरी प्रथम के नाम से प्रचलित सादे भजन संगीत के अनुसार उन्होंने पारंपरिक रीति की तरफ इशारा करते हुए कलीसिया में पूजन पद्धति के दौरान इस्तेमाल करने वाले वाद्यों में पियानो एवं ज़्यादा तेज शोर करने वाले वाद्यों, घंटियों व झांझ को वर्जित करने की चेतावनी दी। उनका मानना था कि पवित्र मिस्सा एक प्रार्थना है, अस्तित्व में पाए जाने वाले सबसे उम्दा किस्म की प्रार्थना। वह हमारे क्रूसित मुक्तिदाता के नाम पर रोज वेदी पर चढ़ाए जाने वाला बलिदान है। वे कहते हैं कि अगर आप पवित्र मिस्सा उचित रीति से सुनना चाहते हो तो आपको अपनी आँखें, हृदय व मुख से हर उस बात का अनुकरण करना होगा जो वेदी पर आप होता देख रहे हैं। उनका कहना है कि आपने पुरोहित के साथ प्रार्थना करना है। वह पवित्र शब्द जो पुरोहित प्रभु ख्रिस्त के स्थान पर करते हैं, इन पवित्र शब्दों में निहित पवित्र अनुभूति से आप अपने हृदय को सहभागी बनाएं। संत पीयूष 10वें कहते हैं कि जो हम वेदी पर होता देखते और उसका अनुकरण कार्य रूप में अपने जीवन में करते हैं, वही आपका व्यवहार प्रार्थना में मिस्सा पूजा होगा। आइए हम हमारे संरक्षक संत से के कहे अनुसार सारे तन मन से पवित्र मिस्सा पूजा में भाग लें। आज नोवेना का 6वां दिन है। आज का मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए हमारे बीच में फादर जोसेफ थॉमस आए हुए हैं। हम उनको हृदय से पल्ली की ओर से स्वागत करते हैं। आज का मिस्सा बलिदान और एवं नोवेना का संचालन नाज़रेत प्रेयर ग्रुप की ओर से किया जा रहा है। और आज के मिस्सा में एक मतलब रखे गए हैं। रेनॉल्ड एंथोनी जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनके परिवार की ओर से धन्यवाद का मिस्सा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्तु की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें, जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए।
हम सब मिलकर बोले, हे भाई मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप उनके सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन से अपना करने से बार पाप किया है। मैं अपनी दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे नियम से सबसे और आप उनसे भाई विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए मुझ से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किया है जिन्हें ना आंखें ना देखा ना खाने सुना है। हमारा हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के सद्भाग्य बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, न्यायकर्ताओं का ग्रंथ। इस्राएली प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल कर लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इस्राएलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापामारों के हवाले कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ भेज दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इज़राइलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो प्रभु
न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथों से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और पथभ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था, तो प्रभु उनका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था, तब तक प्रभु इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कहराते थे, तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ता मर जाता था, तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। यह प्रभु की वाणी है। आपका अनुवाक्य होगा, हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उन्होंने उन राष्ट्रों को नहीं नष्ट किया, जैसा कि प्रभु ने उन्हें आदेश दिया था, किंतु वे उनसे हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। वे उनकी देव मूर्तियों की पूजा करने लगे और यही उनके लिए फंदा बन गया। वे उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। इस प्रकार से वे दूषित हो गए। उन्होंने प्रभु के साथ विश्वासघात किया। प्रभु का कोप भड़क उठा। वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। उसने बारंबार उनका उद्धार किया, किंतु वे अपने कुकर्मों द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह करते रहे। फिर भी जब जब उन्होंने दुहाई दी, तो उसने उनकी दुर्दशा पर दया की। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हम लोगों को भी याद कर। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हालेलुया,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 6 पद संख्या 35 से 40 तक। यीशु ने लोगों से यह कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर भी जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा, तुम मुझे देखकर भी विश्वास नहीं करते। पिता जिन्हें मुझको सौंप देते हैं वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा यह है कि जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश न होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। सबको जय यीशु। आदरणीय पल्ली पुरोहित फादर सेबास्टियन राज, प्रिय दोस्तों, एक बार पेतरुस ने गुरु से कहा, गुरु आपका याद मेरे जीवन में बनाए रखने के लिए मुझे कुछ दीजिए। कुछ समय मौन होकर प्रभु ने अपने पूज्य हाथों से रोटी ली और धन्यवाद के प्रार्थना पढ़ी और अपने शिष्यों को दिया और कहा, यह मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाया है। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। उसी समय से लेकर आज तक, इस क्षण तक प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त हमारा जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया। जी हां प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्ट के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं और संत पीयूस हम सबों को पवित्र यूकरिस्ट के बारे में बताते हैं। संत पीयूस के बारे में मनन चिंतन करते हुए संत जॉन पॉल II इस प्रकार कहा था, पवित्र मिस्सा बलिदान हर एक व्यक्ति को एक अनुभव के रूप में ईश्वर ने प्रदान करता है। और एक दूसरा विचार इस प्रकार है, पवित्र मिस्सा बलिदान हम सबों को एक अनुभव होना चाहिए। और संत जॉन पॉल II इस प्रकार कहते हैं, पवित्र यूकरिस्ट में प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने प्रकट होता है और प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए हम कोशिश करना है। और तीसरा विचार संत जॉन पॉल II कहते हैं, पवित्र यूकरिस्ट में हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, साथ ही साथ
अपना व्यक्तिगत जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रभु ने हमको शक्ति प्रदान करता है। जी हां प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज पवित्र यूकरिस्ट के बारे में और संत पियूस पवित्र यूकरिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दिया, इसके बारे में आज विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहला विचार, संत पियूस 10वीं ने पवित्र यूकरिस्ट को अपनाया। उनके हर एक जीवन के हर एक वक्त, हर एक मुसीबत के समय भी पवित्र यूकरिस्ट के सामने बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वरीय शक्ति संत पियूस अपना जीवन में स्वीकार किया। और साथ ही साथ संत पियूस इस प्रकार कहा था, पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह हर एक समय मेरे व्यक्तिगत जीवन में शक्ति प्रदान किया है। जी हां प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र यूकरिस्ट हर एक व्यक्ति को ईश्वरीय शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा विचार संत पियूस 10वें ने हम सबों को कहते हैं, हर एक व्यक्ति अपना जीवन में प्रभु को अपनाना है। कैसे हम प्रभु को अपनाना हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार कर सकते हैं? संत पौलुस इसके बारे में अपने वचनों द्वारा कहते हैं, हम सब इंसान हैं, इंसान होने के नाते हम पाप करते हैं। जब हम पाप करते हैं हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, लेकिन जब हम पाप करते हैं ईश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन की ओर देखते हुए हमको शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम हमारे पापों के बारे में मनन चिंतन करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए ईश्वर के पास वापस आते हैं, तब हमारा व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर एक अनुभव के रूप में ईश्वर ने प्रदान करते हैं। जी हां प्रिय भाइयों और बहनों, दूसरा विचार यही है, हम सब इंसान हैं। इंसान होने के नाते हम पाप करते हैं, लेकिन पापों को दूर रखने के लिए ईश्वर ने हम सबों को शक्ति दिया है। पापों को दूर रखने के लिए ईश्वर ने हमारे जीवन में पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा, पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा शक्ति दिया है। इस शक्ति को हम महसूस करना है और पाप स्वीकार करते हुए प्रभु को अपना जीवन में स्वागत करना है। और तीसरा विचार यही है प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु हर एक व्यक्ति को चंगाई प्रदान करता है। पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वरीय कृपा हर एक समय प्रदान करता है। अगर एक इंसान अपना व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के सामने रखने के लिए तैयार हो जाता है, उनके जीवन में दो प्रकार के चंगाइयां ईश्वर ने प्रदान करता है। सबसे पहले उनके जीवन में आध्यात्मिक चंगाई ईश्वर ने प्रदान करता है, और दूसरा व्यक्तिगत जीवन में शारीरिक चंगाई ईश्वर ने प्रदान करता है। इसलिए संत पियूस 10वें ने हम सबों से कहते हैं, भक्ति भाव से पाप स्वीकार संस्कार द्वारा हमारा पाप ईश्वर के सामने समर्पित करते हुए हम पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेना है। जब हम हमारा मन और दिल पवित्रता के साथ ईश्वर के समक्ष रखते हैं, तब हमारा व्यक्तिगत जीवन में चंगाई प्राप्त होते हैं। जी हां प्रिय भाई और बहनों, संत पियूस 10वें ने हम सबों को पवित्र यूकरिस्ट के बारे में बहुत सारे जानकारी प्रदान करते हैं। और संत पियूस 10वें ने इस प्रकार कहा, जो कुछ चीज आप ईश्वर के लिए देते हैं हमेशा दिल से देना है। और जब हम पवित्र गीतों के द्वारा ईश्वर को आराधना करते हैं, तब स्वर्गदूतों के साथ हम ईश्वर का स्तुतिगान करते हैं। इसलिए जो कुछ हम ईश्वर के लिए करते हैं, हम दिल से करने के लिए कोशिश करना है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए एक अनुभव होना चाहिए। पवित्र यूकरिस्ट को हम हर एक समय, हर एक वक्त, हर एक क्षण अपनाने के लिए कोशिश करना है। जब पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए एक अनुभव होता है,
जब हम पवित्र यूकरिस्ट को अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, तब हमारा व्यक्तिगत जीवन को प्रभु पूर्ण रूप से उनके हाथों में लेंगे और हमारे जीवन की ओर देखते हुए प्रभु ने हमारे जीवन में चंगाई, आध्यात्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई प्रदान करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, संत पादरी पियो इस प्रकार कहते हैं, पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु हर एक इंसान के जीवन की ओर देखते हुए उनको शांति प्रदान करते हैं। जो शांति देने वाला प्रभु, मुक्ति देने वाला प्रभु, चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित है। इसलिए पवित्र यूकरिस्ट पर हमारा ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, जब हम पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हैं, कभी कभी पूर्ण पवित्रता के साथ हम भाग नहीं लेते हैं। बिना पाप स्वीकार के कारण हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन ईश्वर ने हम सबों को कहते हैं, पाप स्वीकार संस्कार द्वारा ईश्वर के पास वापस आओ। बपतिस्मा संस्कार द्वारा, दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हर एक इंसान के जीवन में ईश्वर ने शक्ति दिया है। दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा पवित्र आत्मा के ज्ञान और पवित्र आत्मा के शक्ति से परिपूरित होकर हम ईश्वर के पास वापस आने के लिए ईश्वर ने हमको एक मौका प्रदान करते हैं। जी हां प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से इस पवित्र यूकरिस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में जानने के लिए कोशिश करें। सबसे पहला विचार, पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में ईश्वर ने प्रदान करते हैं। दूसरा विचार, पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु हर एक इंसान के जीवन में दो प्रकार के चंगाइयां प्रदान करते हैं। सबसे पहला चंगाई आध्यात्मिक रीति से, दूसरा शारीरिक रीति से। और तीसरा विचार है, हम यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए कोशिश करना है। जब हम इस प्रकार करते हैं, हमारा जीवन में प्रभु विशेष रूप से आशीष और कृपा प्रदान करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान द्वारा हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह का चंगाई हमारा जीवन में हर एक समय, हर एक वक्त प्रदान करने के लिए हम दिल से इस मिस्सा बलिदान द्वारा प्रार्थना करें। आमीन। Blessed are you, Lord God of hosts. दिन समय सुख दे से प्रभु
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारे उपकार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे पुत्र और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझको ही प्राप्त कर सके, ऐसा वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया। ओ दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये उपकार अपने आत्मा के संबर से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु सचा से मृत्यु के लिए सौंपेंगे, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान कारक, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु बर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास गुंसाल्विस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सब मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेत गण और सब संतों के साथ योग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाध तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा दान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, जीवन ईश्वर के परमिता इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा सहयोग से अपने मृत्यु द्वारा संसार को नव जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन श्री तथा रिक्ति के द्वारा तू मेरा अपराध क्षमा कर और मुझे हर बुराइयों से बचा। मैं सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहूं और तुझसे कभी अलग ना हो जाऊं।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाया जाते हैं। उसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। यीशु को स्वीकार करने की प्रार्थना। मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। सब लोगों तथा वस्तुओं से ज़्यादा मैं आपको प्यार करता हूँ। क्योंकि मैं इस समय आपको संस्कार पूर्वक प्राप्त नहीं कर सकता, मैं आपको अपनी आत्मा में ग्रहण करने को इच्छा रखता हूँ। आप कम से कम आध्यात्मिक रूप से मेरे दिल में आइए। मैं आपका आलिंगन करता हूँ, जैसे कि आप पहले से ही मेरे साथ थे। मैं आपके साथ पूरी तरह से एक होना चाहता हूँ। मुझे कभी भी आपसे अलग न होने दें। आमीन। प्रभु का कहना है, स्वर्ग से उतरी जीवन रोटी मैं हूँ। यदि कोई यह रोटी खाया तो वह सदा जीवित रहेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु वर यीशु के समान बने
तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। नवीना प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे पवित्र परम प्रसाद के प्रसिद्ध संत पिता पियूस 10वें, आपने सब कुछ मसीह के अधीन करने के लिए अथक परिश्रम किया। मेरे लिए यीशु से सच्चा प्रेम प्राप्त करें ताकि मैं केवल उन्हीं के लिए जीवित रहूं। मेरी सहायता कीजिए कि जीवंत उत्साह और ईमानदारी से पवित्रता का जीवन और पवित्र परम प्रसाद जो बलिदान और संस्कार है, उसके अमूल्य वरदानों को स्वयं के लिए प्राप्त करने का प्रयास कर सकूं। माँ मरिया स्वर्ग की रानी के प्रति आपका अगाध प्रेम और असीम भक्ति से मेरे हृदय को भी प्रज्वलित कीजिए। पुरोहितों के पूजनीय आदर्श हमारे लिए पवित्र एवं समर्पित पुरोहितों को प्रदान कर तथा हमारे परिवारों और समाज से पवित्र पुरोहिताई एवं समर्पित जीवन का विशेष बुलाहट को बढ़ाव दें। हमारे भ्रांति, घृणा एवं चिंता को दूर भगाएं। अपने हृदयों को शांति की ओर मोड़ें ताकि सभी राष्ट्र अपने को मसीह के प्रभुत्व में समर्पित कर सके। आमीन। ये संत पियूस 10वें ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले फादर थॉमस को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। फादर ने जैसे ही मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया तो उन्होंने तुरंत तैयार हुए और आज हमारे बीच में आकर मिस्सा बलिदान चढ़ाए और सुंदर प्रवचन पवित्र यूकरिस्त के बारे में पूरे लगन से उन्होंने पूरे विश्वास के साथ हमको उपदेश दिया है। हम धन्यवाद देते हैं और हमें मालूम है कि फादर बहुत व्यस्त रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, एक स्कूल को आगे डेवलप करने का, और उनको बिशप ने चुना है। हम उन्हें बधाई देते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ फादर नुवाड़ी के सहायक पल्ली पुरोहित भी हैं। सो फादर जी, आपको हम फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। फिर से भी हम आपको बुलाएंगे समय समय पर। मैं नाजरत प्रेयर ग्रुप के सभी परिवारों को से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का मिस्सा का जो संचालन, नवीना आराधना की संचालन बहुत सुंदर रूप से उनके प्रतिनिधि 3 बहनें के द्वारा किए हैं। हम उनको भी बधाई देते हैं। सुंदर इंट्रोडक्शन भी जो आज का थीम है 100% उसका अनुवाद किया गया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं और आपके समय के लिए। और फिर से एक बार हमारे सुंदर क्वायर के लिए और हमारे सैक्रिस्टियन और टेक्नीशियन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और कल नोवेना का 7वां दिन है, वेलांगनी प्रेयर ग्रुप की ओर से संचालित किए जाएंगे। ईश्वर के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों को कृपा पूर्व अपनी आशीष दे और आप लोगों में मुक्तिदायी प्रज्ञा उत्पन्न करे। आमीन। वह आप लोगों को विश्वास के अनुसार जीने की कृपा और धर्म कार्य में अपना जीवन समर्पित करने की कृपा प्रदान करे।
आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, यज्ञ में साथ समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।